एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण भी बिछुड़ता नहीं था। दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह शाम मिलता। तीसरा मित्र ऐसा था जो बहुत दिनों में जब तब मिलता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को अदालत में जाना था किसी कारणवश, और किसी को गवाह बनाकर। अब वह व्यक्ति अपने सबसे पहले अपने उस मित्र के पास गया जो सदैव उसका साथ देता था और बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो? वह मित्र बोला, माफ करो दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह मित्र मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय पर इसने मुझे इनकार कर दिया। अब दूसरे मित्र की मुझे क्या आशा है? फिर भी हिम्मत रखकर दूसरे मित्र के पास गया जो सुबह शाम मिलता था और अपनी समस्या सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा, मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर तक नहीं। व्यक्ति बोला, बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वह थक हार कर अपने तीसरे मित्र के पास गया जो बहुत दिनों में मिलता था और अपनी समस्या सुनाई। तीसरा मित्र उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 3 मित्र कौन हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं इस कथा का सार। जैसे हमने 3 मित्रों की बात सुनी, वैसे हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। सबसे पहला मित्र है हमारा अपना शरीर। हम जहां भी जाएंगे, शरीर रूपी पहला मित्र हमारे साथ चलता है, एक पल एक क्षण भी हमसे दूर नहीं होता। दूसरा मित्र है शरीर के संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा इत्यादि, जिनके साथ रहते हैं, जो सुबह दोपहर शाम मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदा ही साथ जाते हैं। अब आप सोचिए कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं देता, जैसे कि उस पहले मित्र ने साथ नहीं दिया। दूसरे मित्र संबंधी शमशान घाट तक यानी अदालत के दरवाजे तक राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं तथा वहां से फिर वापस लौट जाते हैं। और तीसरा मित्र आपके कर्म है, कर्म जो सदा ही साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे। अगर हमारे कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं तो हमको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं होगी, धर्मराज भी हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देंगे। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म के बगैर गति नहीं। सनातन धर्म भाग्यवादियों का धर्म नहीं है, कर्म से ही भाग्य का जन्म होता है। वेद, उपनिषद और गीता तीनों ही कर्म को कर्तव्य मानते हुए इसके महत्व को बताते हैं। यही पुरुषार्थ है। श्रेष्ठ और निरंतर कर्म किए जाने या सही दिशा में सक्रिय बने रहने से ही पुरुषार्थ फलित होता है। वेदों में कहा गया है कि समय तुमको बदले, इससे पूर्व तुम ही स्वयं या समय को बदल लो। यही कर्म का मूल सिद्धांत है। अन्यथा